प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहूंगा। आज से पहले तक यूपीएससी आपका करियर चेंज करने वाला था, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पास करने के बाद आप सब इस देश का फ्यूचर चेंज करने वाले हो। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जर्नी में आपके गाइड रहेंगे इंडिया के नंबर 1 आईएएस ऑफिसर, जो आपको मेंटोर करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। सो प्लीज वेलकम आईएएस ऑफिसर मिस्टर बत्रा। क्या कर रहे हैं आप? सरेआम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आईएएस इंस्टीट्यूट जाने के लिए। पहली बात तो आप बिना पूरी बात जाने रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात आप मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। Mr. Batra, this classroom is yours. ट्रेनिंग्स, मैं इंट्रोडक्शन में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े। मैं हर बात केवल एक बार बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा। आप लोग मुझे दोबारा नहीं पूछेंगे, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? गुड। आप चाहे किसी कास्ट के हों या किसी स्टेट से आए हों, आपका कलर, रिलीजन कुछ भी हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार का कोई सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई मंत्री, कोई नेता हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी माता, पिता, भाई या पति के पास कितनी संपत्ति है, या उनके बैंक बैलेंस के फिगर्स में कितने जीरो हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का हैं या लड़की, इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई बिलीव लड़के और लड़कियां समान हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और जो मिलेंगी इसके बाद जो बेस्ट होगा वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। बत्रा सर लड़कियों को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, पर लगता नहीं ये लड़के लड़कियों को बराबर मानते हैं। वन थिंग इज क्लियर कि आप सब में कुछ तो स्पेशल है, कि आप एक डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर कर कर यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के लिए आपने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं वो सारी अचीवमेंट्स जीरो है। बिकॉज हर जर्नी की शुरुआत जीरो से होती है, और जो जर्नी अब आपकी यहां पर शुरू होने जा रही है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वन। ये आपकी सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि आप सब यहां पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS अधिकारी बनने के लिए आए हैं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट इजी। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड हियर। मेरा मानना है कि आप मुझसे जितनी नफरत करेंगे, आप उतने ही अच्छे IAS अधिकारी बनेंगे, क्योंकि मैं आपको यहां पर खुश करने के लिए नहीं आया हूं। I have come to train you and I will train you hard. Are you ready for this? Yes, sir. जय हिंद। जय हिंद। मुंह से नहीं, पेट से आवाज आनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय
बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सिट। हाँ पापा, हम दोनों ठीक हैं। परागी अभी ओरिएंटेशन के लिए अंदर गई है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ बाहर। गुड। और हाँ संजू, परागी के अच्छे से सेटल हो जाने के बाद ही तू वहां से आने की सोचना, ओके? भाभी, चिज्जी की कही बात सच हो रही है। परागी के अंदर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और अपना संजू बाहर वॉचमैन की तरह बैठा उसका वेट कर रहा है। कल को आईएएस बन गई तो क्या कार का दरवाजा भी खोलना जाएगा? एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते एक तरफ आपके हाथों में पावर होगी और दूसरी तरफ आपके कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ भी होगा। हमारे देश में इस समय दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एक है गरीबी और दूसरा अलग अलग वर्ग की कमाई के बीच में जमीन से आसमान का अंतर। क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह हो सकती है? कौन बताएगा मुझे? You please. Yes. सर, गरीबी और आय की असमानता की मुख्य वजह है देश की 57% इनकम पर देश की 10% पॉपुलेशन का कब्जा। जिस रेट से लोगों की इनकम बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा रेट से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। लेकिन इसके बीच में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गई हैं और वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी समान अवसर। पढ़ाई और काम के क्षेत्र में समान अवसर के ना होने से अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। मैं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं। श्योर सर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। जो किताबों में पढ़ा है उससे ज्यादा आप क्या बता पाएंगे? और वैसे भी सवाल की गहराई समझ पाना आपके बस की बात नहीं है अभी। प्लीज सिट। शाम 4 बजे फिजिकल ट्रेनिंग रूम में मिलते हैं। सी यू। ऑल। भाभी जी, आप ये फाइल पढ़िए और देखिए संजू के करियर के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं। काश वो यहां होता जहां उसकी जरूरत है। मैं इंस्टीट्यूट को संभालने में बिजी हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सारी मीटिंग्स लाइंड अप है पता है आपको? ये प्रोजेक्ट तो संजू का था, वो संभालने वाला था ना ये प्रोजेक्ट। लेकिन अब वो वहां परागी के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और यहां ये प्रोजेक्ट कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगा। प्रमोद, तुम्हारे जितना तेज तर्रार तो नहीं हूं मैं, पर हूं तो बिजनेसमैन। इसलिए जब तक संजय वापस नहीं आ जाता तब तक मेरी काबिलियत और क्षमता के अनुसार ये प्रोजेक्ट मैं देख लूंगा। तुमसे जितना संभाला जाए उतना संभालो प्रमोद, बाकी सब देखने के लिए मैं हूं। भाभी जी, ये समस्या का तो कोई हल नहीं है ना कि संजू के जगह भाई साहब मीटिंग्स के लिए चले गए। संजय को समझाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है विनोद जी को समझाना। किसी की सुनते ही नहीं है। प्रमोद, अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। संजू के वापस आते ही सबसे पहला काम ये करना होगा कि उसका ध्यान परागी से हटाकर इस प्रोजेक्ट पे लगाना होगा।
बस इस प्रोजेक्ट से मेरे संजू की अपनी पहचान बन जाए, यही चाहती हूँ मैं। डोंट वरी भाभी जी, ये तो मुझे अब करना ही होगा। संजू कामयाब होगा, इतना कामयाब कि परागी जैसे अफसर उसके आगे पीछे घूमेंगे। प्रमोद, हमें अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सोचना होगा कि परागी और संजय को कैसे अलग किया जाए। कल शाम 7 बजे हर रिश्ते का जश्न रिश्तों के साथ जी कुटुंब के संग मनाइए रिश्तों का सबसे बड़ा त्योहार। कल शाम 7 बजे। परागी बेटा, अच्छे से सेटल हो गई ना हॉस्टल में? जी मम्मी। तेरी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए इसके लिए प्रसाद बोलकर रखा है मैंने। तेरे पापा जहां भी होंगे ना, बहुत गर्व हो रहा होगा उन्हें तुझ पर। बेटा नई जगह है इसलिए अपना ख्याल रखना। चल मैं फोन रखती हूँ। वाह मां, वाह। परागी को पगड़ी पहनाकर उसे हम सबके सिर पर चढ़ाकर आपको चैन नहीं मिला कि अब 24 घंटे उसके नाम की माला जप रही है आप? ये कैसे बात कर रहे हैं तुम? आप कैसी बातें कर रही? मैं एक चीज जानना चाहता हूं, पापा तो चले गए, हाँ? पापा के साथ आपका दिमाग भी चला गया है क्या? या आपने भी पापा वाला चश्मा पहन लिया है? चश्मा तो मैंने पहन रखा था तुम लोगों के नाम का। याद नहीं है तुम्हें? अंधी हो गई थी मैं तुम लोगों के प्यार के चक्कर में। हाँ? बैठे बिठाए एक सीधी सादी औरत परागी की सास के मुंह पर कालिक पोत दी मैंने इसी चश्मे के चक्कर में। सारी जिंदगी मेरे पापा जैसे सीधे आदमी के साथ टेढ़े मुंह से बात की मैंने, और परागी क्या कुछ नहीं किया हमने उसके साथ, याद नहीं है क्या? अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूं। फल मिल रहा है मुझे इस सब का। छोड़कर चले गए मुझे। मैंने तो समझ लिया वक्त रहते तुम लोग भी संभल जाओ, वरना किस्मत की लाठी में चोट होती है, आवाज नहीं। परागी ने इस घर को कभी गैर नहीं समझा। वो भतीजी नहीं, इस घर की बेटी है। बेटी। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी तेजी से बंदूक से गोली भी नहीं निकलती जितनी तेजी से माँ बदल चुकी है, और उस परागी के लिए। थैंक गॉड संजय तुम आगे, मैंने पता नहीं मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सुबह का वो कैब वाला इंसिडेंट जो हाईवे पे हुआ, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या हुआ मतलब? मतलब जिस कैब वाले आदमी के साथ हम दोनों की बहस हुई थी, वो तुम्हारे यहाँ का ट्रेनर है? वो तुम्हारे यहाँ का ट्रेनर है? एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि पत्रा सर बहुत गुस्से में और मैं उनके निशाने पे हूँ।
यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उस इंसिडेंट का बदला तुम्हारी ट्रेनिंग में परेशानी निकाल कर डालें या फिर कुछ ऐसा करें। नहीं नहीं, किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए इतने जल्दी। सिर्फ और वो इतने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, कितने नीचे से ऊपर आए हैं। पता है, उनकी माँ सब्जी बेचती थी और उनके पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर वो PCS से IAS ऑफिसर बने। सो आई डोंट थिंक सो कितना सीनियर ऑफिसर हो के वो इतनी छोटी सी बात का इशू बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। मिस परागी पाठक, मेरी नजर तुम पे है, बच के रहना। पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। तुम मेरे साथ हो तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में हूं, तो तुम्हारे साथ ही हूं। एक मिनट, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं कल जा रहा हूं। आई एम सॉरी, अब जाना तो हो गई ना। तुम कहाँ जा रही हो? क्या हुआ तुम वहां पे? थैंक यू सो मच। आई मिस यू। मुझसे ज्यादा नहीं। माशाअल्लाह, क्या नजारा है। अरे रूमी, मसूरी की वादियों में ट्रेनिंग एज परवान चढ़ रहा है। सॉरी हाँ लवबर्ड्स, तुम्हारे कुटुरगो के बीच में आ गई। देख लो बच्चों, एंड में ना दोस्ती काम आती है। पति देव तो आजकल में चले जाएंगे, पर मैं तेरे साथ ही ट्रेनिंग करूंगी। तू IAS की और मैं PCS की। आई स्वेयर, पता है इस ट्रेनिंग का एक और बेस्ट पार्ट क्या है? यही कि हम दोनों साथ में होंगे। तुम दोनों मेले में बिछड़े थे क्या, जो ऐसे मिल रहे हो? किसी ने तुम दोनों को देखकर ही लिखा होगा, एक और एक दो। हम एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। अच्छा ठीक है, एक और एक 11। बैठ जाओ आराम से। ये लो। थैंक यू। आई रियली विश कि हम दोनों को ना एक ही रूम मिला होता, पर मेरे रूम में तो कोई और स्टे करने वाला है। पुत्री, तुम्हारी ये इच्छा अल्लाह मियां ने सुन ली है। जो तेरे साथ लड़की रह रही थी ना, उसे मैंने मेरे रूम में ढकेल दिया है और मैं तेरे रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ तू? वेल डन रूमी, क्या बात है। अब तुम दोनों एक दूसरे को तो झेल ही लोगे। और वैसे भी मुझे परागी की थोड़ी सी कम टेंशन होगी। दैट्स इट। अरे पर मुझे तो टेंशन हो रही है ना। तूने ऐसा क्यों किया रूमी? आगे जाके इस बात का कोई इशू बन गया तो? ओ प्लीज, ये गलत है। देखो IAS मैडम, ये एटीट्यूड ना आप दोस्तों पे नहीं दिखा सकती हो। एंड रिलैक्स परागी, गर्ल्स हॉस्टल में इतना तो चलता ही है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सामान हॉस्टल की बिल्डिंग तक छोड़ देती हूँ। हाँ, और मैं कॉफी का बिल पे करके आती हूँ, ठीक है? क्या? अरे मैं उठाता हूँ ना। अरे क्या हुआ, मैं उठा लूंगी ना। परागी, एयरपोर्ट पे तुम्हारे हाथ में मोच आ गई थी ना, ये बैग उठाते हुए। मैं उठा लेता हूँ। छोटी सी मोच है, मैं उठा लूंगी, मैनेज कर लूंगी। आई नो कि तुम उठा सकती हो और आगे तुम्हें ही उठाना, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। प्लीज करने दो।
क्या हुआ? आई नो तुम्हें मेरे साथ वॉक करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर प्लीज इतना स्लो चलोगे ना तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता लगी मेरी ट्रिक? चलो। जो लड़कियां अपने बैग का बोझ नहीं उठा सकती, वो आईएएस की जिम्मेदारियों का बोझ क्या उठाएंगी? आ जाते हैं अपने शौक पूरा करने।